बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीखी वाक़यात के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज मैं आप लोगों से तारीखी वाक़यात तज़किरा करने जा रहा हूँ गौतम बुद्ध की ज़िंदगी से, जो कि लिखा हुआ है किताब राज कृष्ण किताब, उसमें लिखा हुआ है। और इस वाक़ये से और हमें पहले भी इस बात का इल्म है कि औरतों को हमेशा इस्तेमाल किया जाता है किसी न किसी सेंस में। तो हम इस पर भी इंशाल्लाह बहुत जल्द बात करेंगे वीडियो पर, जो कि एक बहुत ही ख़तरनाक बात है। बहरहाल, आज गौतम बुद्ध की ज़िंदगी से कि कैसे इस वाक़ये में देखते हैं कि औरतों को इस्तेमाल करते हुए एक बार उसकी ज़िंदगी में ख़तरात से भर दिया गया कि उसकी जान को तक खतरा पड़ गया। तो वाक़या क्या है, आज चलते हैं उस वाक़ये की तरफ। कहा जाता है कि बुद्ध दुश्मन यानी कि जो ब्राह्मण थे उस पर ख़ास तौर पे, क्योंकि वो इसको काबिल कबूल नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने एक चंता नामी औरत को कुछ रुपया देकर अपने साथ मिला लिया। जब शाम को आम लोग गौतम बुद्ध से तालीमात हासिल करके वापस जा रहे होते थे, तो वो उस तरफ जा रही होती थी। और उस इलाके का इधर गौतम बुद्ध की रिहाइश थी, उसे जेत बिन बहार कहते थे। लोग वापस आ रहे होते थे और वो उधर जा रही होती थी। और सुबह के वक्त जब लोग ज्ञान हासिल करने के लिए, गौतम बुद्ध की तालीम हासिल करने के लिए उसकी तरफ जा रहे होते थे, तो वो औरत उस वक्त वापस आ रही होती थी। और उसने अपना ऐसे जानबूझकर बनाव संहार किया होता था। और जब लोग उससे पूछते थे कि तुम किधर जा रही हो, तो कहती थी तुम्हें इससे क्या मतलब, मेरी मर्जी में जहाँ जाऊँ। बहरहाल, मुसलसल हर रोज़ उस औरत ने ये रूटीन बना ली। क्या रूटीन बना ली कि जब गौतम बुद्ध के भिक्षु उसकी तालीमात हासिल करके वापस आ रहे होते थे, तो वो अपना बनाव श्रृंगार करके गौतम बुद्ध की तरफ जा रही होती थी। और जब गौतम बुद्ध के भिक्षु सुबह टाइम तालीमात हासिल करने के लिए जा रहे होते थे, तो वो औरत वापस आ रही होती थी। इस तरह रोज़ की रूटीन देखकर लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी और लोगों के ज़हन में शकूक करने लगे कि ये इस वक्त जा रही होती है और सुबह के वक्त वापस आ रही होती है, ये क्या बात ताल्लुक है। और जब उस औरत ने देखा कि अब लोगों ने मशकूक होने शुरू हो गए हैं, तो उसने मर्दों की भरी मजलिस में जाकर बुद्ध पर इल्ज़ाम लगाया कि बुद्ध से मुझे उम्मीद है, यानी कि बुद्ध की वजह से मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। और उसने लोगों को ये साबित करने के लिए अपने पेड़ के ऊपर तकिया बांध दिया। तो कुदरती तौर पर ऐसा हुआ कि जैसे वो अपनी बात कर रही थी, लोग इसकी बात पर गौर व फिक्र करते। उसी वक्त क्या हुआ, उसने जिस चीज़ से तकिया बांधा हुआ था वो धागा खुल जाता है और लोग उस तकिए को देख लेते हैं, जिससे लोग जो शकूक जो ज़हन में उभरे थे, वो एक वक्त के लिए क्या होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। अब इस वाक़ये के बाद ब्राह्मण बस नहीं करते, फिर एक और कोशिश करते हैं, एक और औरत को पैसे देकर खरीदते हैं और उस औरत को कहते हैं कि वो जहाँ जाए, जिस जगह जाए, बुद्ध की किरदार कशी करे। तो वो औरत जहाँ भी जाती है, बाजार जा रही है, किसी काम से जा रही है, किसी मोहल्ले के घर जा रही है, तो वहाँ पर जाके किरदार कुशी करती बुद्ध की और कहती कि इसका सबसे बड़ा सबूत मैं खुद हूँ और मैं बता सकती हूँ कि बुद्ध का किरदार सही नहीं है। अब इससे पहले कि लोग उस बारे में कुछ तहकीकात करते, तो कुछ ही दिनों बाद उस औरत की मौत हो जाती है और उसकी लाश कहाँ मिलती है, भिक्षुओं की रिहाइश के पास। अब लोगों के ज़हनों में ये गुमान होता है कि अगरचा इसके पास बुद्ध की जो किरदार कशी कर रही थी, इसके पास कोई सबूत था, इसलिए गौतम बुद्ध ने अपने चेलों की मदद से, अपने भिक्षुओं की मदद से इस औरत का कत्ल करवा दिया है। अब ये वाली बहुत ख़तरनाक कंडीशन थी, क्योंकि वो औरत बता सकती नहीं थी, वो तो मर गई। अब लोगों के ज़हनों में शक उभरने लगा और शक गहरा होने लगा, क्योंकि एक पहला वाक़या चंदा वाला, बेशक वो साबित हो गया था गलत है, लेकिन फिर भी अब वो वाक़या भी और इस वाक़ये के बाद लोग बफरने लगे। अब इससे पहले लोग बफरते और बफर कर जाकर गौतम बुद्ध से इस बारे में सवाल करते, ऐसा हुआ कि वही ब्राह्मण जिन्होंने ये वाक़या, जिन्होंने सारा प्लान सेटअप किया होता है, उनमें से कुछ नौजवान समझते हैं कि हम कामयाब हो गए हैं। अब गौतम बुद्ध पर ऐसा इल्ज़ाम लग गया है जिससे वो नहीं बच सकेगा, तो वो शराब पीकर बदमस्त होकर सड़कों पर खुद ही लोगों को अपना ये वाक़या बताते फिरते हैं कि देखो हमने कैसा इंजाम किया गौतम बुद्ध का। और जैसे ही लोग इस बात का पता लगता है, तो वो बात भी आई गई हो जाती है, जिससे जो एक लम्हे के लिए गौतम बुद्ध की ज़िंदगी खतरे में पड़ जाती है, उसकी पूरी रियासत, उसका पूरा एक जो सिस्टम था, वो पूरा खतरे में पड़ जाता है एक
औरत के इल्ज़ाम की वजह से, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे अवामल हो जाते हैं कि जिसकी वजह से इंसान बच जाता है। तो उसी वजह से गौतम बुद्ध भी इस इल्ज़ामात से बच गया। तो बाज़ औक़ात ऐसे वाक़यात से हमें पता लगता है कि हमारे यहाँ ये अक्सर होता है, हम खुद भी देखते हैं कि औरतों को या किसी और को लोग किरदार कशी के लिए या अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत गलत और ख़तरनाक सिचुएशन। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो ऐसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी वीडियोस आप